आर्मी सर्विस कोर एएससी सेंटर साउथ और नॉर्थ ने निकाली बम्पर भर्ती। सिविलियन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन कर सकते हैं 15 जुलाई 2022 तक ऑफलाइन आवेदन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से आर्मी जॉब नोटिफिकेशन के साथ आप सबका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल उम्मीद गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एएससी सेंटर साउथ की तरफ से कैटेगरी वाइज निकाली गई 209 वैकेंसीज़ की। तो कुक के लिए टोटल 16 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अनरिजर्व और एससी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इसी के साथ एससी में 6, ओबीसी में 9 और ईडब्ल्यूएस में आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है। सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 33 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 11, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एमटीएस चौकीदार के लिए आपकी 128 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए आपकी 47, एसटी के लिए 19, ओबीसी के लिए 50 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसीज निकाली गई हैं। टीन स्मिथ की बात करें तो इसके लिए आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी एससी एसटी कैटेगरी में निकाली गई है। ईबीआर के लिए आपकी 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि आपकी एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। बार्बर ट्रेड में आपकी 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। कैंप गार्ड की बात करें तो कैंप गार्ड के लिए आपकी 19 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1। बात करें एमटीएस माली ओब्लिक गार्डनर की तो इसमें आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी एसटी कैटेगरी के लिए है। एमटीएस मैसेंजर ओब्लिक रैनो ऑपरेटर की बात करें तो इसमें आपकी टोटल 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एएससी सेंटर नॉर्थ की तरफ से निकाली गई वैकेंसीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्टेशन ऑफिसर के लिए निकाली गई वैकेंसीज़ की। तो इसमें आपकी टोटल 1 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। चलिए बात करते हैं फायरमैन कैटेगरी के लिए। तो इसमें आपकी 59 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि आपकी अनरिजर्व के लिए 4, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं। चलिए बात करते हैं फायरमैन इंजन ड्राइवर की। तो उसमें आपकी टोटल 13 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें कि आपकी एससी के लिए 2, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं। चलिए बात करते हैं फायर फिटर की। तो फायर फिटर के लिए आपकी टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में निकाली गई हैं। बात करते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर की। तो इसमें आपकी 153 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि अनरिजर्व के लिए 24, एसटी के लिए 23, ओबीसी के लिए 91 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसी के साथ बात करते हैं क्लीनर की। तो इसमें आपकी 20 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए 10, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एएससी सेंटर नॉर्थ की तरफ से निकाली गई 249 वैकेंसियों में से 4% वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटी, 10% एक्स सर्विसमैन और 5% वैकेंसीज स्पोर्ट्समैन कोटा के लिए रिजर्व रखी गई हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, फायर फिटर, सिविलियन मोटर ड्राइवर और क्लीनर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के साथ आप केवल एक ट्रेड के लिए ही एक बार अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को उनके रिटन टेस्ट कॉल लेटर उनके ईमेल पर सेंड कर दिए जाएंगे और उनको किसी भी तरह का फिजिकल कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो टीन स्मिथ, ईबीआर, बार्बर, कैंप गार्ड, एमटीएस माली गार्डनर, एमटीएस मैसेंजर और रैनो ऑपरेटर, एमटीएस चौकीदार, इन कैटेगरीज में आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन रखी गई है। इसी के साथ आपका रेलिवेंट ट्रेड में निपुण होना अनिवार्य है।
बात करें स्टेशन ऑफिसर की तो उसमें आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th क्लास। इसी के साथ आपके पास सीनियर फायर सुपरवाइज़र कोर्स जो कि आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली, या फिर सब ऑफिसर कोर्स जो कि आपका नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से होना अनिवार्य है। इसी के साथ आपको अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर, इसी के साथ आपको सभी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर, होज फिटिंग, फायर अप्लायंसेस, पंप, फोम का नॉलेज होना अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी की जो कि फायरमैन के लिए है। इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन रखी गई है। इसी के साथ आपको हर फायर एक्सटिंग्विशर, होज फिटिंग, फायर अप्लायंसेस और फोम ब्रांचेस का नॉलेज होना इसमें कंपलसरी है। इसी के साथ हम बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर की, तो इसके लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास रखी गई है। इसी के साथ आपके पास 3 साल का हैवी ड्राइविंग व्हीकल के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं फायर फिटर की, तो इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th रखी गई है। इसी के साथ आपको रेलिवेंट ट्रेड में एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो कि सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए निकाली गई है। इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th रखी गई है। इसी के साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन कैटरिंग जो कि आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से वैलिड होना चाहिए, और इसी के साथ आपके पास 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अब बात करेंगे क्लीनर और कुक ट्रेड के लिए क्वालिफ़िकेशन की, तो उसमें आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th रखी गई है। इसी के साथ आपको रेलिवेंट ट्रेड का नॉलेज होना अनिवार्य है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th रखी गई है। इसी के साथ आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि हैवी या लाइट व्हीकल दोनों में से किसी एक 2 साल का ड्राइविंग मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड और एंड्योरेंस टेस्ट की जो कि फायरमैन, इंजन ड्राइवर और फायरमैन के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें सबसे पहले आपका मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है। रिलैक्सेशन की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर हाइट एसटी कैटेगरी के लिए रखी गई है। चेस्ट अनएक्सपेंडेड की बात करें तो ये आपकी 81.5 सेंटीमीटर रखी गई है, और ऑन एक्सपेंडेड चेस्ट की बात करें तो ये आपकी 85 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। बात करें मिनिमम वेट की तो आपका 50 केजी मिनिमम वेट रखा गया है। इसी के साथ एंड्योरेंस स्किल टेस्ट में आपको फायरमैन लिफ्ट जो कि 65.5 केजी या फिर किसी आदमी को कैरी करना होगा 185 मीटर तक, जिसके लिए कि आपको 96 सेकंड दिए जाएंगे। इसी के साथ आपको 2.7 मीटर लॉन्ग जंप और 3 मीटर वर्टिकल रॉप पास करनी होगी। अब लास्ट में बात करते हैं पोस्टल एड्रेस की। यदि आप कुक, CCI, MTS चौकीदार, टिन स्मिथ, EBR, बार्बर, कैंप गार्ड, माली, गार्डनर और मैसेंजर या रेनो ऑपरेटर इनमें से किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, CHQ ASC सेंटर साउथ 2 ATC अग्राम पोस्ट बेंगलोर के एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, क्लीनर, फायर फिटर या CMD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, CHQ ASC सेंटर नॉर्थ 1 ATC अग्राम पोस्ट बेंगलोर के एड्रेस पे आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म और इम्पोर्टेंट अपेंडिक्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नोटिफिकेशन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, तो इच्छुक कैंडिडेट जो भी इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आवेदन करने से पहले ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।